बीसीसी मैथमेटिक्स में मैं हूं आरके एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का वास्तविक संख्या के बारे में। आपको मैंने पहला चैप्टर जो एक्सरसाइज वास्तविक संख्या एक रियल नंबर जिसको चैप्टर 1 बोलते हैं हम लोग, उसका मैंने 1.1 एक्सरसाइज का साधित प्रश्नों का मैंने सोल्यूशन दे दिया था। मैंने पिछले वीडियो में कहा था आपसे कि मैं एक एक प्रश्न का सोल्यूशन दूंगा। जो मैंने साधित का दे दिया था, आज मैं उसका एक्सरसाइज का प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ, जो पार्ट 3 आपके लिए है। ठीक है, बने रहिए आप इस चैनल पर। अगर आप 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो समझिए वीडियो से क्या ना, और अगले लोग तैयारी करेंगे तो 2024 में उनके लिए भी मैं वीडियो पुनः लेकर आऊंगा। ठीक है, सिर्फ फिलहाल आप अपने एग्जाम पर फोकस करें, आपको दिक्कत नहीं होगी। मैथ में दिक्कत ही मेरा है, सिर्फ आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। पार लगाना तो मेरा काम है, सिर्फ आपको क्या करना देखना है और कॉपी लेकर सामने बैठ जाइए और उन प्रश्नों को उत्तर को आप कॉपी पर लिखते जाइए। और समझ में ना आए तो कमेंट में लिखना ना भूले, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। जो जिस प्रश्न आपको समझ में ना आए उस प्रश्न को मैं फिर से वीडियो में लेकर आऊंगा। सिर्फ आपके कमेंट देखूंगा, कमेंट पे क्या करते हैं आप। ठीक है, देखिए ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रश्न को समझाता हूँ। क्या कहा था आपका प्रश्न आपका देखिए स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी हमको एचसीएफ तो हम लोग 7, 6 से 5 से पढ़ते ही आते हैं, लेकिन एचसीएफ को दूसरा रुतबा से ही पढ़ते हैं। क्लास 10th का एचसीएफ कुछ और तरीका से, इसको हमको यूक्लिड विभाजन के द्वारा ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन क्या है? तो यूक्लिड विभाजन के द्वारा दो धनात्मक पूर्णांकों को क्या ज्ञात किया जाता है? एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। मत सही है, तो यूक्लिड विभाजन है। इसको हम कलन विधि भी बोलते हैं। इसका तीसरा नाम क्या है? अंकगणित का मूलभूत प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, अंकगणित का मूलभूत प्रमेय को भी हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन ही बोलते हैं। यूक्लिड विभाजन बराबर सूत्र क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो लेस इक्वल आर लेस बी होता है। a क्या है? तो भाज्य है। b क्या है? भाजक है। q क्या है? भागफल है। r क्या है? शेषफल है। ठीक है, इतने से हमारा बनेगा। पहला प्रश्न आपको क्या कहता है? 135 और 225। 135 और 225 देखिए आपका प्रश्न है। सबसे पहले देखिए 135 और एक बार और प्रश्न को मिला लीजिए। 135 और 225 सही है। ठीक है, इसको पहले आप भाग विधि से मासा निकालने के लिए, भाग विधि से मासा कैसे निकालते हैं? छोटा से बड़ा। ठीक है, छोटा वैसे नहीं समझिएगा तो एक छोटा भाई मान लीजिए, एक बड़ा भाई मान लीजिए। छोटा भाई को बाहर करेंगे और बड़ा भाई को घर में कर देंगे। ठीक है, तो छोटा भाई आपका क्या हो गया? बाहर हो गया और बड़ा भाई आपका अंदर हो गया। ठीक है, अब 135 का में क्या 225 आएगा? नहीं आएगा। दो बार करेंगे तो क्या जाएगा? 270। 270 ज्यादा है, तो एक बार में लगा देंगे 135। घटाएंगे इसको, 5 में से 5 गया तो 0 और 12 में से 3 गया तो 9, 1 में से गया तो कट गया। ठीक है, अभी दोनों में छोटा कौन है? तो 90। तो 90 को बाहर करेंगे और 135 बन गया बड़ा भाई, इसलिए क्या हो जाएगा? अंदर हो जाएगा। एक बार में क्या लगेगा? 90 घट के आपका बचेगा 45। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आप छोटा भाई कौन बना? 45। फिर इसको बाहर कर देंगे और बड़ा भाई को अंदर कर देंगे। 45 दूनी क्या होता है? 90। जैसे ही आपका शेष शून्य आए, बस आपको आगे नहीं बढ़ना है, क्या करना है? रुक जाना है। ठीक है, अब देखिए यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे। चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, चाहे तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिखिए, या तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखिए, या तो कलन विधि लिखिए, या तो अंकगणित का मूलभूत प्रमेय लिखिए, आपको गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए आपको एक भाग से सही है। अब इसमें पहचान सकते हैं कि भाग क्या है, कौन कितने भागों में कटा। तो पहला भाग देखिए शेषफल तक लिया जाता है। ठीक है, दूसरे भाग फिर से शेषफल तक लेंगे, तीसरे भाग आपके यानी 3 भागों में हो गया। आपका कितने भाग में हो गया? 3 भाग में। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो लेस इक्वल आर लेस बी। इतना अगर आप लिख देते हैं तो समझिए आपका एक नंबर कंप्लीट है। इससे ज्यादा आपको एक नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, a को क्या बोलते हैं सर? a को हम भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। भागा पड़े ना, इस तरीका के नियम को देखिए क्या बोलता है, बीच वाले को हम क्या बोलते हैं? भाज्य, जो विभाज्य होता है। इसको हम भाज्य, जिसको हम भाग दे रहे हैं, इसको भागफल बोलते हैं, जितने बार हम लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको बोला जाता है शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। ठीक है, इसी आधार पे लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो a हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य। तो a बराबर 225, b क्या है? तो भाजक 135 गुना
क्यू क्या भागफल, तो कितना बार में लगाए, एक बार में। शेष हमारा कितना बचा, 90। एक स्टेप खत्म हो गया आपका, कितना स्टेप, एक स्टेप आपका खत्म हो गई है। दूसरे स्टेप की ओर चलते हैं, समझ में आ रहा है ना। बी का मतलब भाजक, ए का मतलब भाग, का मतलब भागफल, आर का मतलब शेषफल। दूसरे भाग में देखिए भाज्य कौन बनेगा, 135। 135 भाजक आपका कौन बन जाएगा, 90 बनेगा। भाग आप कितना से लगाइएगा, एक बार में। शेष आपका कितना बचेगा, 45। दूसरा भाग भी आपका क्लियर हो गया। नंबर तीसरा भाग आता है, देखिए तो भाज्य कौन हो जाएगा, 90 हो जाएगा। भाजक कौन होगा, 45 हो जाएगा। भाग कितना बार में लगाइएगा, दो बार में। आपका शेष क्या क्या, शून्य। यहाँ पर भी आपको रुक जाना है। बस यहाँ से थोड़ा सा एक बार हिंदी आपको लिखने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत है। सिर्फ लिखेगा आप क्या, कि शेष शून्य आ गया, लिखेंगे चूंकि शेष क्या आ गया, शून्य आ गया है। इस क्रिया के अंतर्गत अगर शेष शून्य आता तो उसका मसा क्या होता है, बी यानी भाजक होता है। इसलिए मसा अर्थात HCF कितना हो जाएगा, बी। बी इसको बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, ठीक है। तो बी होता है, क्या होता है, बी। तो यहाँ पर आपका बी क्या है, 45, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपका क्या बोलता है, इसका अगला प्रश्न आपको सिर्फ यूक्लिड विभाजन से फिर HCF ही निकालना है, ठीक है, कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है, 196 और 38,220 से 196 और 38,220 है, इतना का आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन से मशक्कत करना है, ठीक है। अगर आप समझ गए होंगे तो इसका आंसर आप खुद निकाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लिखिएगा, इंतजार रहेगा हमारा आपके कमेंटों का, ठीक है। मैं देखूं तो अगला कमेंट में आपका आंसर इसका लिखा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, ठीक है, जहां q क्या है, पूर्णांक। इस तरह के प्रश्न आपको बोला है, दर्शाना है। आपका दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न आपका क्या बोलता है, दूसरा प्रश्न आपका क्या कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q क्या है, पूर्णांक। 6q + 1, ठीक है, विषम पूर्णांक। यहाँ q का मान आप 1 धर देते हैं, 6 + 1 क्या 7, 7 विषम है कि नहीं है ना। लेकिन इस तरह से हमको दर्शाना नहीं है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पढ़ रहे हैं तो हमें यूक्लिड विभाजन के द्वारा ही हमें सिद्ध करना होगा कि यूक्लिड विभाजन से ये धनात्मक विषम पूर्णांक है या तो नहीं है, ठीक है। देखिए इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम आपको पिछले वीडियो में साधित में आपको बताए हैं क्या, कि मान लीजिएगा, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इतना आप मान लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद चलिएगा यूक्लिड विभाजन से, चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या चलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इतना तक, ठीक है। इसलिए क्या होता है, a = bq + r, जहां 0 ≤ r > b, इसको आप समीकरण 1 मानेंगे। समीकरण आप कितना मानिएगा, 1 मानिएगा। आप काहे मानेंगे 1, देखिए यहाँ पे जो है a = bq + r, 0 ≤ r > b, इसका हो गया। अब इसको हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे किसका, तो b का। अब b कहां से आएगा, तो देखिए ना आपका सिद्ध करने क्या बोला, 6 + 1, 6q + 1, ये आपका b, ये आपका q, ये आपका r। b का वैल्यू कितना नजर आ रहा है आपको, 6 नजर आ रहा है, तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 में b = 6 रखने पर, इस समीकरण 1 में b = 6 रखने पर, ठीक है, रख दीजिए b के जगह पे 6q + r, जहां 0 ≤ r > फिर b के जगह 6, समीकरण कितना है, इसको मान लेंगे 2। अब इसके बाद एक क्रिया और करना है आपको, r का संभव मान निकालना। अब r का संभव मान निकालने के लिए आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि 6 रहेगा तो 1 घटा देना है,
7 रहेगा तो भी एक कम कर देना है, यानी 6 वो मान होना चाहिए आपका। 6 है तो 6 मान, 7 है तो 7 मान। तो शुरू होता है 0 से, कहाँ से होगा? 0 1 2 3 4 5। 6 था तो एक कम ही रखेंगे, ज्यादा नहीं। अगर 6 ले लेते 7 को हो जाता है, 3 4 7, 7 मान नहीं कर रहा है हमको, 6 कर रहा है। बी का मान के अनुसार हम निकालेंगे आर का संभव मान। तो 0 1 2 3 4 5, 6 को हो गया कि नहीं? तो हमारा 6 की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे 8 बोलता तो 7 तक लेते, कहाँ तक लेते? 7 तभी ना 8 को होता। इसी तरह से आप इसमें लिख दीजिए कि चूंकि समीकरण 2 में आर का संभव मान कितना हो जाएगा, कहां से कहां तक होगा? 0 1 2 3 4 5 है। बस आपका प्रोसेस हो गया। ये 2 नंबर का था आपका, 1 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब सिद्ध करने की बारी आता है, हमें प्रूफ यानी प्रमाण देना है, क्या सत्य है या असत्य है। सत्य तो है ही, पहले हम जान चुके हैं कि विषम पूर्णांक तो है ही, लेकिन सिद्ध करना हमको लिखेंगे। जो कि समीकरण 2 में आर बराबर, हमको पहला सिद्ध करना क्या था? 6q + 1, 6q + 1। यहाँ पे देखिए जरा, आर का मान कितना है? 1। इसी के अनुसार चलेंगे। फिर अगला आपका 6q + 3, आर का मान कितना है? 3। अगला आपका क्या है? 6q + 5, आर का मान कितना है? 5। बारी बारी से हम समीकरण 2 में रख के सिद्ध कर लेंगे आसानी से। देखिए आर बराबर 1 रखने पर रखिए, तो a बराबर 6q + आर की जगह कितना आ जाएगा? 1, जो आपको सिद्ध करना था। तो 6q + 1, ये आपका क्या करना था? सिद्ध करना था। ये तो हो गया। नेक्स्ट अगला आप पे चलेंगे, पुनः समीकरण 2 में आर बराबर 3 रखने पर, कितना रखने पर? 3 रखने पर 3 रख देते हैं। ये बराबर क्या हो जाएगा? 6q + 3। ये भी आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, अगला क्या करेंगे? समीकरण 2 में आर बराबर 5 रखने पर, कितना रखने पर? 5 रखने पर। तो 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a बराबर 6q + r, यानी 6q + 5, आर की जगह 5 दे देंगे। ये भी आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया, जो आपको सिद्ध करने वाला था। समझ में आ गया? समझ गए ना आप? देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न भी इसी तरह से है, सिद्ध करना यूक्लिड विभाजन के सहायता से। देखिए आपका तीसरा प्रश्न क्या कहता है, सिद्ध नहीं करना, सॉरी गलती बोल दी आपसे, सॉरी माफ कीजिएगा। देखिए आपका क्या कहता है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। मार्च मतलब दौड़ना, तो उसके पीछे ही सुरक्षा करना। ठीक है, आगे देखिए। फिर कहता है दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। इस तरह का प्रश्न देखिए तो सबसे पहले आप समझ जाए कि हमें मशा ज्ञात करना है। किस विधि से करना है? यूक्लिड विभाजन से। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन से। देखिए इसका आंसर कैसे आएगा। इसको सबसे पहले हम भाग विधि से मसा निकालेंगे। किस विधि से? भाग विधि से। तो आपका कितना है? 616 और 32 है। 616 और 32 से भागा दीजिए इसमें। 616 एक बार में 32 तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, घटाएंगे तो 11 में से 2 गया तो 9, और कितना आ जाएगा? 5 में से 3 गया तो 2, यानी 96 आ जाएगा। 296 अब लगाइए 3 बार में, 9 बार में 9 दूनी 18, 27 28, 9 बार में लगेगा, 9 दूनी 18 के 8, 9 3 27 1 28, घटाइए 16 में से हट गया तो 8, और ये तो कट गया। अब 8 से देंगे 32 में, 8 चौके 32, 0 आ गया। 0 आगे जैसे आपको रुक जाना, इससे आगे नहीं जाना। अब हमें प्रयोग कर देना, यहाँ पर लिखेंगे जो कि यूक्लिड विभाजन से। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ठीक है, इसीलिए a बराबर BQ + R, जहां 0 = R B। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? पहला भाग कहां से कहां तक हो गया? शेष तक। ठीक है, दूसरी भाग आपका अंत। 2 ही भाग तो अंत हो गया, 2 भाग से ज्यादा तो है नहीं। तो आप इसको सिंपल सी भाषा में लिख सकते हैं। a बराबर 616, b बराबर 32। अब कितना से लगाएं तो 19 से, शेष आपका बच्चा 8 है।
दूसरे भाग में आपका क्या बन जाएगा, भाज्य 32 और भाजक 8 लगाएं आप 4 से, शेष बचा आपका 0। बस इसके बाद आपको क्या लिखना है, थोड़ा सा हिंदी लिखना है। क्या लिखना है, हिंदी लिखना है। क्या लिखना है, शेष 0 आ गया है। अब लिखें, चूंकि शेष क्या आ गया है, 0 आ गया है, ठीक है। अतः मसा HCF यानी HCF, जानते हैं ना किसी संख्या के अंत में 0 आता है, किसी भी इस तरह की क्रिया में अगर शेष 0 आता है तो उसका मसा क्या होता है, B यानी भाजक। तो आपका भाजक कितना है, 8, ठीक है। तो पंक्ति अभी क्या निकालने के लिए आपको बोला था, क्या है, अधिकतम संख्या स्तंभों की संख्या, तो लिख देना आता, इसलिए अभीष्ट स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 8। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक्सरसाइज आज खत्म हो जाना चाहिए, 1.1 आज खत्म हो जाएगा। बने रहिए आप अंत तक वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, और भी बेहतर लगता है तो जल्द से इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको ना अच्छा लगा तो डिसलाइक करके जा सकते हैं आप, इसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं है मुझे, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है ना, बोलिएगा मत लाइक करना, और सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना था और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं जितना भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अगर अच्छी ना लगे तो ना लाइक कीजिए, ना सब्सक्राइब कीजिए, ना बेल आइकन दबाइए, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए। फिर से आपको सिद्ध करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, आपको अभी वर्ग बोला, उस पिछले वीडियो में दूसरा क्वेश्चन में आपको बोला था क्या, कि वर्ग नहीं बोला था, ऐसा ही करना था सीधे, ठीक है, पिछला क्वेश्चन में। फिर देखिए किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है नहीं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। देखिए आपको इस तरह के प्रश्न आपको दिखाई देगा, जैसे ही आपको मान लेना पहले क्या, कि माना कि a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पे मानिएगा, माना कि a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इतना आप मान लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चलना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। क्या चलना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। इसीलिए प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, जल्दी बताइए। a बराबर BQ + R, सही एकदम बोल रहे हैं आप, सोच भी रहे हैं आप सही। 0 लेस इक्वल R लेस B, इसको आप क्वेश्चन कितना मानते थे, 1। इसी तरह से जैसे पहले आपने किया उतना करिए, आप कर लीजिए पहले, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे, चूंकि समीकरण 1 में b बराबर, अब b बराबर कितना धरेंगे, है ना, b बराबर पहचानने के लिए आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, दूसरा नंबर क्वेश्चन में 6 क्यों था, तो 6 अगर आपका 3m है, तो ये हो जाएगा आपका b, ये हो जाएगा q, b के बराबर में कितना है 3, तो b की जगह कितना धरने पर 3 रखने पर, इससे आपका क्या होगा, दूसरा समीकरण प्राप्त होगा। a बराबर 3q + r, जहां 0 लेस इक्वल r लेस कितना हो जाएगा 3, इसको समीकरण आप कितना मानिएगा, 2 मानिएगा, ठीक है। आगे देखिए इसको क्या करेंगे, अब जैसे समीकरण 2 प्राप्त हो गया, अब हमें इसका संभव मान निकालना, r का इसमें संभव मान, q का मान, b का मान हमको पता हो गया, अब हमें संभव मान r का निकालना। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि समीकरण 2 में r का संभव मान, r का संभव मान भी निकालने के लिए आपको बताएं, अगर संख्या पे b का 3 है तो 3 को संभव मान होगा, 4 है तो 4 को, 5 है तो 5 को। शुरू कहां से होता है, 0 1 2, 3 को हो गया कि नहीं हो गया, जो b का मान है उसको आप छोड़ दीजिए, उससे एक कम तक रखिएगा, ठीक है। तो 3 है तो 3 से एक कम कितना हो गया, 2, 0 1 2 है, बस आपका एक नंबर क्लियर हो गया। अब दूसरे नंबर यहां से आपको चालू हो जाएगा, समीकरण 2 में बारी बारी से एक कमान धरिए, आप वर्ग कर दीजिए, आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला आपका क्या है 3m, इसी के माध्यम से आपको सिद्ध करना है। यहाँ r बराबर कुछ नहीं दिया तो मान लेंगे क्या 0 होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए समीकरण 2 में r बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर, 0 रखने पर
तो a बराबर 3q प्लस 0, ठीक है। तो a का a, 3q का 3q। तो आपको ऐसे ऐसे नहीं करना, 3m लाना है। क्या लाना है? 3m। तो आपको दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा क्या, आपको क्वेश्चन में बोला है। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो वर्ग कीजिए इधर आप, a का वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर समझते हैं ना? हाँ, 3q का भी वर्ग, a स्क्वायर। इधर आपका क्या हो जाएगा? 3 तिहाई 9q स्क्वायर। अब यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लेंगे तो आपका बच गया 3q स्क्वायर। 3 का 3, 3q के बराबर आप मान लीजिए m। क्या मानेंगे? m। तो आपका यहाँ पे लिख दीजिएगा 3q स्क्वायर बराबर क्या? m माना। क्या माना? m। तो आपका तो एक प्रूफ हो गया ना प्रूफ, 3m। आपका दूसरा क्या बोला था? दूसरा देखिए, मैं आपको इधर करता हूं। दूसरा आपका क्या बोला? 3m प्लस, सॉरी 3m कितना है? 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। आपको 3m प्लस 1 आपको सिद्ध करने वाला है। इसमें तो आपको पता चला होगा कि r का मान कितना है? 1। दर देगा समीकरण 2 में r बराबर 1 रखने पर तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि समीकरण 2 में r बराबर 1 रखने पर सिद्ध हो गया। ज्यादा स्मार्ट नहीं है। a बराबर 3q प्लस 1, r बराबर कितना रख दिए? 1। अब दोनों ओर क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे, क्योंकि हमको m के रूप में लाना है। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। उसके बाद देखिए a का वर्ग 3q प्लस 1 का वर्ग। अब आपको लग तो रहा होगा यहाँ पर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। a इसको मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको प्लस, इसको स्क्वायर हो गया कि नहीं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए इसको तोड़िए जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। आपको लिखना कैसे है यहाँ पर? a स्क्वायर, a का स्क्वायर तो 3q का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर जोड़ 2 गुना 3a q गुना 1, ठीक है। 2ab हो गया ना। उसके बाद देखिए a स्क्वायर बराबर इसका हो जाएगा 9q स्क्वायर जोड़ 1 प्लस 6q। अब इसको बारी बारी सब सरिया दीजिए। इसको आप क्या कीजिएगा? सरिया लेते हैं इसको, है ना। सरिया लेंगे इसको कैसे? 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है। अब यहां से भी आपको कॉमन लेना है 3, तो आपके इधर बच जाएगा क्या? 3q स्क्वायर प्लस 2q। q वाला से q कॉमन हो गया जाती में से, इधर आपका प्लस 1 का प्लस 1, ठीक है। इतना के बराबर में आप फिर से मान लेंगे m। क्या मानेंगे? m मानेंगे। तो 3m हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या माना? m माना। क्या माना? m। यहाँ पे आपका हो जाएगा 3m प्लस 1। एक बचना था आपका प्रूफ हो गया 3m प्लस 1, जो आपको सिद्ध करने के लिए बोला गया था। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं। इस तरह का प्रश्न आप देखिए, तभी आप समझ जाए कि हमको पहले क्या करना है? मान लेना है कि माना कि ये कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक। तो माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड प्रमेय का क्या कहता है? a बराबर bq प्लस r, जहां 0 लेस इक्वल r लेस b। इसको आप क्वेश्चन कितना मानिएगा? 1 मानिएगा। फिर समीकरण 1 में b बराबर 3 था। b बराबर 3 आपको क्वेश्चन से देखना है। 3m था तो b बराबर 3, q बराबर m था, तो b बराबर कितना रखने पर? 3 रखने पर। इससे आपका कितना समीकरण प्राप्त हो गया? 2 हो गया। 2 में हमको r का संभव मान खोजना। एक कहां से खोजेंगे? तो b के मान के अनुसार। b का मान आपका कितना था? 3 था, तो 3 रहेगा तो 3 ही मान होगा, 4 रहेगा तो 4 मान होगा। लेकिन आपको लिखना कहां से? तो 0 से स्टार्ट करना है। संभव मान कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। अब 4 है तो 4 से कम कर दे तो 3 तक बचेगा, तो 0 1 2 3 4 हो गया कि नहीं हो गया? तो हमारा 3 ही हुआ है, एक कम कर दे तो 2, तो 0 1 2 3 3 हो गया। तो संभावना आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद समीकरण 1 में r बराबर क्या रखने पर? 0। क्या है रखे? 0। तो 3m था, r का मान हमको थोड़े दिया था, तो r बराबर का मान से क्या रख दिए? 0। तो रख दिए 0, तो आपका क्या गया? 3q। आप दोनों तरफ वर्ग करने बोला था, क्वेश्चन में आपको बोला कि वर्ग दिखाइए, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग किया दोनों का, a स्क्वायर इधर आपका हो गया 9q स्क्वायर, ठीक है। 3 कॉमन है, फिर आपका बचेगा 3q स्क्वायर। अब
थ्री क्यू स्क्वायर की जगह पे आप क्या माने हैं एम, तो थ्री एम हो गया जो आपको सिद्ध करने वाला एक प्रूफ हो गया। दूसरा में आपको इसी में प्रश्न में बोला है कि थ्री एम प्लस वन को भी सिद्ध कीजिए, तो उसमें आर का मान आपको कितना दिया एक दिया। समीकरण 2 में आर बराबर कितना रखने पर एक रखने पर एक रख दिए तो इतना आ गया। आप दोनों तरफ क्या कर दिए हैं वर्ग कर दिया, दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दिए थ्री क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कर दिए। ए स्क्वायर का मतलब 9 क्यू स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 1 और सी स्क्वायर 2 ए बी का मतलब 6 क्यू। अब देखिए जाति को एक साथ कर दिए, क्यू वाला को एक साथ और एक को अलग कर दिया, ठीक है। अब क्यू वाला में से कॉमन लिए 3 तो इधर बच गया 3 क्यू स्क्वायर, इधर बच गया 2 क्यू स्क्वायर, ठीक है। प्लस वन तो आपका पहले से था। अब 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू के बराबर में हम m मान लिए, तो इतना की जगह पे 3m हो गया प्लस वन, तो प्लस वन आपको बचा हुआ था जो आपको सिद्ध करना था। समझ में आ गया? समझ गया ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न भी इसी तरह से है, ये वर्ग वाला था, तो अब आपका क्या है घन का प्रश्न है। क्या है घन कर कर दिखाना है आपको। वर्ग करके तो आप दिखा दिए और आपको अब घन करके दिखा रहा है। किस तरीके से दिखाना है घन करके। देखिए प्रश्न मैं आपको समझाता हूँ क्या कहता है आपका प्रश्न है। कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसमें भी आपको प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, यानी घन करके आपको दर्शाना है, ठीक है। देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। इसमें भी आपको क्या करना मान लेना है। माना कि ए कोई क्या है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से इतना तक कोई दिक्कत आपको ना हुआ। क्या क्या आप तो पेज हर एक सेम लिख रहे हैं, सिर्फ इसमें क्या अंक चेंज रहता और कुछ नहीं रहता, हर प्रोसेस हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस इक्वल आर लेस बी। इसको आप समीकरण कितना मानिएगा एक मान लेंगे, समीकरण एक मान लेते हैं। अब समीकरण एक से हमको समीकरण 2 चाहिए। कितना चाहिए समीकरण 2 चाहिए। अब कैसे निकलेगा समीकरण 2, तो b का मान धर देंगे, तो आप लिखेंगे चूंकि समीकरण एक में b बराबर, देखिए b कहां से लाएंगे, तो 9m प्लस 1 था, इसको मानिएगा b, इसको q, इसको r। b बराबर कितना नजर आ रहा है 9, m q के बराबर r 1 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो b बराबर 9 रखने पर आपका दूसरा समीकरण प्राप्त होगा। चलिए a बराबर b की जगह 9, तो 9q प्लस r, जहां 0 लेस इक्वल r लेस b। अब समीकरण कितना आ गया 2 आ गया। अब समीकरण 2 में हमें r का संभव मान चाहिए। किसका मान चाहिए संभव मान। r का संभव मान कैसे निकालेंगे, तो इसमें b का मान के अनुसार, जो मैंने आपको बार बार यही बोल रहा हूं कि b के मान के अनुसार आपका संभव मान, अगर 9 है तो कहां तक जाएगा, एकदम से बोल रहे हैं आप 8 तक आएगा। कहां तक आएगा 8 तक आएगा। तो चूंकि समीकरण 2 में r का संभव मान यानी शेष का संभव मान कहां तक आएगा, संभव मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इतना तक है, ठीक है। अब आपका एक नंबर का प्रोसेस क्लियर हो गया, ठीक है। घन वाला हमेशा शायद 5 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन आशा कीजिए कि 5 नंबर में ऐसा प्रश्न ना पूछता है। 2 नंबर में आपको पूछ सकता है, हो सकता है कि 5 नंबर में पूछ ले, ठीक है। इसलिए समीकरण 2 में अब आपको प्रमाण दे रहा है, ठीक है। समीकरण 2 में r बराबर 0 रखने पर, काहे 0 रखेंगे, पहला आपको सिद्ध करना क्या 9m, इसके में r का मान आपको दर्शाया है नहीं दर्शाया है, तो 0 मान लेंगे। तो r बराबर क्या रखने पर 0 रखने पर, ठीक है। रखिए a बराबर 9q प्लस 0, तो a बराबर आपका क्या जाएगा 9 का q। आप क्या करते हैं घन करने पर, क्या करने पर घन करने पर आप लिखेंगे चूंकि दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर
वर्ग मतलब स्क्वायर, घन मतलब क्यू। तो एक भी क्यू और 9 क्यू का भी क्यू। तो एक का क्यू करेंगे तो एक का क्यू और 9 का करेंगे तो 729 क्यू के क्यू। इसमें से आपको 9 को क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या करना है, तो 9 कॉमन हो गया, इधर बच गया आपका कितना, 81 क्यू के क्यू। अब 81 क्यू के बराबर आप मान लेंगे m। क्या करेंगे, m। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 81 के क्यू बराबर क्या माने हैं, m माना। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, एक प्रोसेस तो आपका हो गया। अब दूसरा प्रोसेस आपका कहा कि 9m+1। देखिए मैं फिर से इसको रिप्लाई करता हूँ आपको। इसमें प्रश्न थोड़ा सा हार्ड है उस लोग से, उसमें वर्ग करना था, किसी में वर्ग ना भी करना था, घन करना। घन वाला हम पहली बार देख रहे हैं, वर्ग वाला तो हमने सादित में भी देखा था, बिना वर्ग वाला बिना वाला ना देखे थे। घन वाला देखिए आपको क्या कहता है, माना कि एक कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक। इस तरह से आपको धनात्मक पूर्णांक मान लेना है, फिर इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से चल देना है। ठीक है, यूक्लिड में प्रमेय का क्या होता है, a बराबर bq प्लस r, जहां 0 लेस इक्वल r लेस v। इसको क्वेश्चन आपको कितना मानना, 1। अब समीकरण 1 में b का मान देंगे। b का मान आपको बताए थे कि क्वेश्चन से देखना, आपको 9m है तो b का मान 9 हो जाएगा। तो b का मान 9 रखने पर, ठीक है, तो a बराबर 9q प्लस r, जहां 0 लेस इक्वल r लेस, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, जिसको समीकरण आप कितना कहेंगे, 2 कहेंगे। अब समीकरण 2 में किसका मान खोजना है, r का संभव मान। r का संभव मान कहाँ तक होगा, 8 तक होगा। इससे कम करना है तो समीकरण 2 में r का संभव मान 0 से लेकर कहाँ तक हो गया, 8 तक। अब आपको प्रमाण देना है तो समीकरण 2 में r बराबर क्या रखने पर 0, क्योंकि 9m है, इसमें r का मान हमको नहीं लेना है, 0 रख देंगे। तो हम लोग r का मान अब दोनों और क्या करने पर, घन करने पर घन कर दिए तो आपका इस तरह से आ गया। इसमें 9 कॉमन ले लें तो आपका 81 क्यू क्या गया, 81 के क्यू मान लेंगे क्या, m मान लिया तो 9m आ गया। तो आपको सिद्ध करना था, देखिए जगाना है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं। फिर देखिए आगे आपका, सिर्फ आपको याद रखना है कि समीकरण 2 आपका कितना था। ठीक है, अब देखिए दूसरा आपको क्या कहा सिद्ध करने के लिए, दूसरा आपको था 9m+1। 9m+1 इसको भी घन के माध्यम से आपको सिद्ध करना। देखिए आपको कैसे करेंगे इसको। देखिए चूंकि समीकरण 2 में r बराबर कितना रखने पर 1 दे दिया आपका, 1 रखेंगे। बारी बारी से आप क्वेश्चन से ही रख सकते हैं। r बराबर 1, a बराबर 9q+1। अब दोनों ओर क्या करने पर, घन करने पर। क्या करने पर, लिखेंगे चूंकि दोनों ओर घन करने पर, घन कर देते हैं। देखिए घन कैसे करेंगे इसको, a का क्यू 9q+1 हो जाएगा आपका, इसका क्यू। अब लग रहा है कि a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला पे आपको तोड़ना है। ठीक है, तोड़िए इसको, एक का क्यू का एक का क्यू, एक जगह 9 का क्यू हो जाएगा आपका, एक का क्यू बी का क्यू हो गया आपका। ठीक है, फिर आता 3ab, 3 गुना a² होता है। तो a का स्क्वायर आपको 9 क्यू है तो 9 क्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और गुना b में आपका 1 है, 3ab²। तो 9 क्यू का 9 क्यू गुना 1 का स्क्वायर हो गया कि नहीं, a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a² भी प्लस 3ab²। ठीक है, एक क्यू का एक क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, x का क्यू कीजिएगा तो क्या जाएगा 729 के क्यू के क्यू, एक का तो एक ही रहेगा। इसको कीजिए 9 में 81 है 243 क्यू के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 27 क्यू। ठीक है, ए क्यू का ए क्यू। ठीक है, अब देखिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, इसमें से आप जाति वाला में से कॉमन ले लीजिए। कितना कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन लिए, 3 कितना बचेगा 81 के क्यू प्लस इसमें से आप कॉमन लीजिए, कितना हो जाएगा 27 क्यू के स्क्वायर। इसको आप कॉमन लीजिएगा तो 3q। ठीक है, प्लस में आपका एक बच जाएगा, क्या क्यू का जाति नहीं है। 9 का 9, इसको आप मान लीजिएगा m+1, कितना के बराबर, इतना के बराबर क्या मानेंगे m। लिख लीजिएगा कि 81 के क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q के बराबर क्या माना, m माना। जो आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, इसलिए मानना जरूरी है। 9m+1 आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए देखिए इसके अगला प्रोसेस आपका क्या था, 9m+8। ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है सर। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, आप ध्यान से खाली से वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से लाइक कर लीजिए वीडियो को। देखिए जगाना है, इसलिए हम इसे मिटा रहे हैं फिर से। ठीक है,
प्रोसेस जहां आपको इतना तक तो मिटा दिया। देखिए इसका आपको आपका अगला सिद्ध क्या करना था, 9m प्लस 8, ये भी तो आपको सिद्ध करना था। ये 8 किसका है, तो 2 का क्यूब। तो यहाँ पे r बराबर आपको कितना रखना है, 2 रखना है। कितना रखना है, 2, तभी तो 8 आएगा ना। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि समीकरण 2 में r बराबर 2 रखने पर, ठीक है। कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं हो रहा है। चलिए देखिए 2 कैसे रखेंगे यहाँ पर, इसीलिए a बराबर 9 क्यू प्लस 2, आर की जगह कितना रख दिए, 2। अब आपको घन करना है, क्या करना है, घन। लिखेंगे चूंकि दोनों ओर क्या करने पर, घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था इसलिए हमको मिटाना पड़ रहा था। देखिए घन के लिए a का क्यू 9 क्यू प्लस 2 का भी क्यू हो गया, ठीक है। ये लग रहा है कि ना आपको a और b क्यू, a प्लस बी का होल क्यू। a प्लस बी का होल क्यू फॉर्मूला क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इस पे ही तो आपको तोड़ना है, a क्यू का a क्यू, ठीक है। इसको करेंगे तो 9 का क्यू जोड़ 2 का क्यू, a क्यू प्लस बी क्यू, अब 3 का 3 गुना a की जगह आपको कितना लिख देना है, 9 क्यू। तो 9 क्यू का आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 क्यू का स्क्वायर गुना 2, ठीक है। अब 3a स्क्वायर भी हो गया, तो 3ab स्क्वायर कीजिए। 3 का 3, 9 क्यू का 9 क्यू और 2 का स्क्वायर। देखिए फार्मूला आप सेट हो गया आपका, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब बारी बारी से गुना कर लेंगे इसको, ये आपका हो जाएगा 729 क्यू के क्यू। ये हो जाएगा आपका 8, इसको करेंगे तो 9 9 81, 81 243 और 243 दूनी कितना होगा, 486 क्यू के स्क्वायर। इसको करेंगे तो 9 छक्का 54 क्यू, ठीक है। आगे देखिए इसको a क्यू का a क्यू। अब इसमें देखिए जाति इसका यहाँ से यहाँ है, इसमें से हम इसको क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो 9 कॉमन लेंगे तो आपका क्या हो गया, 81 का क्यू के क्यू बचेगा आपका। 8 तो इसका जाती नहीं, इसलिए इसमें से कॉमन लेंगे। तो इसमें से कॉमन लेंगे देखिए ना, 9 बचे 45 और 9 चौके 36, यानी 54 क्यू का स्क्वायर। 9 छक्का 54, आपका इधर बच गया 8, ठीक है। 8 का जाति नहीं था। 9m प्लस 8, यहाँ इतना के बराबर हम कितना मान लेंगे, m मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए 81 के क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू बराबर क्या माना, m माना। जो मेरा सिद्धांत पहले से मानते आ रहा है, सिद्धांत मेरा नहीं, ये आपको गणितज्ञ ने ही मानने के लिए बोला था, ठीक है। तो आपका आ गया 9m 8, जो आपका क्या है, प्रूफ कर दिया गया, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया, आपका चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। देखिए आपका अगला वीडियो मेरा रहेगा एक्सरसाइज 1.2। जल्द से आप इस चैनल पर अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, जरूर मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए धन्यवाद।